शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ગઈજા કામનાથ મહાદેવના મંદિર આવ્યો છું અને આ મહાદેવના મંદિર વિશે આ બાપુ પાસે આપણે જાણીએ કે શું આનું રહસ્ય છે અને શું આનો ઇતિહાસ છે. બાપુ જાણીએ. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रथमं पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठमुच्यते। चतुष्पीठांतर्गतेन प्रथमं पीठः द्वारका शारदापीठः। 4 पीठ हैं हमारे भारत में जो 4 धाम स्वरूप में विराजमान है। पश्चिम दिशा में सामवेद स्वरूप में द्वारका शारदापीठ की स्थापना भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी ने की। द्वारका शारदापीठ की स्थापना के समय में आदि शंकराचार्य जी प्रभास तीर्थ क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र का नाम है प्रभास। प्रभास का अर्थ है प्रा आभासा स्यात् इति प्रभासा। प्रा शब्द का अर्थ है ऊर्जा। जहाँ सबसे अधिक ऊर्जा का आभास है उसे प्रभास कहते हैं। इस प्रभास तीर्थ क्षेत्र में ये कामनाथ महादेव जो विराजमान है स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू कैसे हैं तो शंकराचार्य जी से पूर्व, यानी कि आपने कामदेव के भस्म होने की कहानी सुनी होगी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए उसको नहीं सुनाएंगे। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद कामदेव की पत्नी रति ने कामदेव को पुनर्प्राप्त करने के लिए यहाँ तप किया है। महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि भगवान श्री कृष्ण का जब यदुवंश में अवतार होगा उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति की पुनर्प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र यानी प्रद्युम्न, रुक्मिणी से उत्पन्न प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जो स्वयं कामदेव के ही अवतार थे। रति की मनोकामना पूर्ण हुई, इसलिए महादेव का नाम कामनाथ महादेव है। और ये जो स्थान है ये द्वारका शारदापीठ के अंतर्गत आता है। इस स्थान का भी नाम सोमनाथ शारदापीठ ट्रस्ट है। हर हर महादेव। ગાઈસ આ ગુફાની અંદર જવા માટેનો રસ્તો છે, ચાલો તમને બતાવું. यहाँ के बारे में कोई कुछ नहीं है. ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपोभूमि है जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े युवराज हैं। 5वीं सदी में बौद्ध धर्म को गर्व हो गया था कि सनातन धर्म में कोई युवराज नहीं है जो सनातन धर्म के ध्वज को लहरा सकता है। वो हमारी धर्म की मूर्तियों को खंडित करना शुरू कर दिए थे। तब इन्हें बौद्ध धर्म वालों का पुनः साकास्त करने के लिए बौद्ध धर्म वालों ने इनको चुनौती दे दिया। तो 8 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए। केरला में जन्म हुआ। 8 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए और 12 साल की उम्र में 4 वेद और सिद्धि की प्राप्तियां कर ली। इन्हीं के द्वारा 4 धामों का पुनः जीर्णोद्धार किया गया। इन्हीं बौद्ध धर्म वालों ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को अलकनंदा नदी में प्रभावित कर दिए थे। इन्हें पहला धाम बनाया बद्रीनाथ, जिसके प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य ज्योतिर्मठ, सुरेश्वराचार्य जी को श्रृंगेरी कर्नाटक रामेश्वरम धाम साउथ में, हस्तमलकाचार्य जी को द्वारिका में शारदा मठ और पद्मपादाचार्य जी को जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ में। शुक्ल यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेदा आज भी परंपरा उसी तरह पाई जाती है। जब इन्हें द्वारिका पीठ का निर्माण किया तब इधर आकर की तपस्या की थी प्रभात क्षेत्र में। तभी सोमनाथ भगवान ने अपने गण नंदी को यहाँ भेजे थे पुष्प लेके पूजन के लिए। तो नंदी ने देखा कि जगत गुरु शंकराचार्य ध्यान में बैठे हैं और भी आके ध्यान मग्न हो गया है। ऐसा भी नंदी हर तीर्थ में नहीं मिलता। और आदि शंकराचार्य यहाँ से जगन्नाथपुरी गए, गोवर्धन मठ का निर्माण किए और वहाँ से अपनी जन्मभूमि केरला गए, माँ का अंतिम संस्कार किए और केदारनाथ में जाकर की समाधि ले ली। ये आत्मलिंग है जो रामेश्वरम में मणि दर्शन के रूप से करवाया जाता है। और ये माँ लक्ष्मी का यंत्र है और ये भगवान नारायण हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान हैं। यहाँ पे माता लक्ष्मी और भगवान नारायण भी आए थे। भगवान कृष्ण द्वारका में राज किए और यहाँ से वो लोग धाम गए थे, इसलिए इसको प्रभात क्षेत्र कहा गया। तो माता लक्ष्मी और भगवान नारायण भी आए। तो माता लक्ष्मी ने देखा कि सौराष्ट्र क्षेत्र में धन की कमी है तो नारायण को विराजमान कर दी है, इसलिए हस्ती वाले के सामने कूर्म अवतार पाया जाता है और सौराष्ट्र क्षेत्र में धन की भी कमी नहीं पाई जाती।